हुमायूं कबीर। जी हां, दोपहर के 1 बजे नई पार्टी का ऐलान वो करेंगे। मुर्शिदाबाद के बेलड्यांगा में हुमायूं कबीर की सभा है। हुमायूं की रैली में एआईएमआईएम के नेता भी पहुंचे हैं। रैली में एआईएमआईएम के झंडे के साथ कार्यकर्ता पहुंचे। तस्वीर आप जरा देखिए। हुमायूं कबीर आज नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। सबसे बड़ी तस्वीर जो आज निकलकर सामने आ रही है वो तो ये है कि एआईएमआईएम के झंडे और बैनर के साथ लोग इस रैली में पहुंच रहे हैं। वहां पर आप देखेंगे एआईएमआईएम के कई जो बड़े चेहरे हैं वो आपको नजर आएंगे और कई नेता हैं एआईएमआईएम के जो कि इस रैली में इस वक्त मौजूद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडंगा इलाके में आज हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का गठन कर रहे हैं और उसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। एआईएमआईएम पार्टी के भी लोग जो हैं वो आज इस पूरे रैली में पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हुए हैं। 4 लाख लोगों का दावा किया जा रहा है, लेकिन एआईएमआईएम के भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके सियासी मायने क्या है ये जो है ये वक्त बताएगा, लेकिन बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर आए हुए हैं इस रैली में शामिल होने के लिए। गठबंधन की लगातार बात चल रही थी एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी की। ये देखना होगा कि क्या ये गठबंधन होता है या नहीं होता है, लेकिन आज दोपहर 1 बजे जो नई पार्टी है उसका ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। सिंबल क्या होगा ये भी देखना होगा। मंच देखिए बनाया गया है, कुर्सियां लगाई गई हैं, एलईडी स्क्रीन लगाया गया है, पोस्टर्स लगाए गए हैं और आज दोपहर 1 बजे जो है वो यहाँ पर नई पार्टी जो है उसका यहाँ पर ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। तो आप देखना होगा कि हुमायूं कबीर जो है वो यहाँ से क्या बात करते हैं, किस तरीके से जनता को संबोधित करते हैं। 4 लाख लोग जो हैं उनका दावा किया है हुमायूं कबीर ने कि आज उनकी पार्टी की लॉन्च में मौजूद रहेंगे और अब धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू कर चुके हैं। मंच पूरा तरीके से तैयार कर दिया गया है और अब जो पार्टी के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे करके आना शुरू कर दिए हैं। तो आज दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में जो पार्टी है उसको आज लॉन्च किया जाएगा। शेखराज, टाइम्स ऑफ भारत, बेलडंगा, मुर्शिदाबाद। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एआईएमआईएम कार्यकर्ता ही टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की रैली में शामिल हो रहे हैं, बल्कि बंगाल एआईएमआईएम के बड़े नेता भी हुमायूं कबीर की इस रैली में पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने एआईएमआईएम के लीडर से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। आज एक तरफ जहां हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम की अधिकार यात्रा पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। मुर्शिदाबाद में कल अधिकार यात्रा संपन्न हुई। बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस अधिकार यात्रा में शामिल हुए। आज हुमायूं कबीर की जो पार्टी का गठन हो रहा है तब भी यहाँ पर एआईएमआईएम के लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। चेयरमैन हमारे साथ हैं एआईएमआईएम के। आप कहाँ से चेयरमैन, अपना नाम एक बार बता दीजिए। मैं कांदी ब्लॉक का चेयरमैन हूँ और ये पार्टी की तरफ से मेरे को निर्देश नहीं मिला है। ये पर्सनली इन्वाइट किया है उन्होंने। हम बिजनेस करते हैं, पुराना दोस्त है, तो उस हिसाब से आए हैं। और बाकी यहाँ की जनता मीम समर्थक है पूरा, पर फिर भी वो गठबंधन मांग रहा है। वो गठबंधन मांग रहा है हुमायूं कबीर जी से, ताकि आसानी से सीट शेयर हो और आसानी से मीम का जो विधायक है वो निकले। इस हिसाब से आज ना चाहते हुए भी कम से कम 5-6 हजार आदमी ऑलरेडी अभी तक पहुंच चुका है। आपकी पार्टी एआईएमआईएम के कितने लोग आए हैं यहाँ पे? अभी तक तकरीबन उन्होंने पर्सनल खुद गाड़ी करके 5-6 हजार आदमी अभी तो दिखाई दे रहा है। एआईएमआईएम के पहुंचे हुए? एआईएमआईएम का पहुंच। तो लोगों की क्या डिमांड हो रही है, लोग क्या चाहते हैं? लोग चाह रहे हैं कि गठबंधन हुमायूं जी से गठबंधन हो, मिल के लड़े, ताकि आसानी से बीजेपी और टीएमसी को हरा सके। वही पार्टी लॉन्च से पहले ही हुमायूं कबीर ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। हुमायूं का 2026 चुनाव के बाद सरकार बनाने का दावा। जी हां, पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर हुमायूं की पार्टी चुनाव लड़ेगी। रैली में 4 लाख से अधिक लोगों के जुटने का भी हुमायूं कबीर दावा कर रहे हैं और ये उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला टीएमसी से है और ये भी वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है। अभी जो पार्टी बन रही है, सबसे पहला लोग ये जानना चाहते हैं कि पार्टी का नाम क्या होगा, किस नाम से पूरी पार्टी तैयार हो रही है? देखिए, पार्टी का जो फुल नेम है वो कल भी सामने नहीं आएगी। शॉर्ट नेम कल ओपन करेगी। वो जो इलेक्शन कमीशन को मैटर है वो मेरी पार्टी को रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन उनका कोई प्रक्रिया थोड़े टाइम लगेगी। लगभग जनवरी तक वो सामने आएगी। उसी टाइम फिर एक कलकत्ता में एक रैली करके वहाँ मेरा लोगो क्या होगी सब कुछ पता मिल जाएगी। वो
चुनाव तो आने वाला टाइम थोड़ा 4 महीना बाकी है। वो फरवरी में कोई चुनाव इलेक्शन कमीशन ओपन करेगी। और कोडिन कफ सिर्फ मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। वाले हुमायूं कबीर, जी हां, दोपहर के 1 बजे नई पार्टी का ऐलान वो करेंगे। मुर्शिदाबाद के बेलड्यांगा में हुमायूं कबीर की सभा है। हुमायूं की रैली में एआईएमआईएम के नेता भी पहुंचे हैं। रैली में एआईएमआईएम के झंडे के साथ कार्यकर्ता पहुंचे। तस्वीर आप जरा देखिए। हुमायूं कबीर आज नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। सबसे बड़ी तस्वीर जो आज निकलकर सामने आ रही है वो तो ये है कि एआईएमआईएम के झंडे और बैनर के साथ लोग इस रैली में पहुंच रहे हैं। वहां पर आप देखेंगे एआईएमआईएम के कई जो बड़े चेहरे हैं वो आपको नजर आएंगे और कई नेता हैं एआईएमआईएम के जो कि इस रैली में इस वक्त मौजूद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडंगा इलाके में आज हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का गठन कर रहे हैं और उसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। एएमएम पार्टी के भी लोग जो हैं वो आज इस पूरे रैली में पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हुए हैं। 4 लाख लोगों का दावा किया जा रहा है, लेकिन एआईएमएम के भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके सियासी मायने क्या है ये जो है ये वक्त बताएगा, लेकिन बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर आए हुए हैं इस रैली में शामिल होने के लिए। गठबंधन की लगातार बात चल रही थी एआईएमएम और हुमायूं कबीर की पार्टी की। ये देखना होगा कि क्या ये गठबंधन होता है या नहीं होता है, लेकिन आज दोपहर 1 बजे जो नई पार्टी है उसका ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। सिंबल क्या होगा ये भी देखना होगा। मंच देखिए बनाया गया है, कुर्सियां लगाई गई हैं, एलईडी स्क्रीन लगाया गया है, पोस्टर्स लगाए गए हैं और आज दोपहर 1 बजे जो है वो यहाँ पर नई पार्टी जो है उसका यहाँ पर ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। तो आप देखना होगा कि हुमायूं कबीर जो है वो यहाँ से क्या बात करते हैं, किस तरीके से जनता को संबोधित करते हैं। 4 लाख लोग जो हैं उनका दावा किया है हुमायूं कबीर ने कि आज उनकी पार्टी की लॉन्च में मौजूद रहेंगे और अब धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू कर चुके हैं। मंच पूरा तरीके से तैयार कर दिया गया है और अब जो पार्टी के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे करके आना शुरू कर दिए हैं। तो आज दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में जो पार्टी है उसको आज लॉन्च किया जाएगा। अर्नब शेखराज, टाइम्स ऑफ भारत, बेलडंगा, मुर्शिदाबाद। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एआईएमआईएम कार्यकर्ता ही टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की रैली में शामिल हो रहे हैं, बल्कि बंगाल एआईएमआईएम के बड़े नेता भी हुमायूं कबीर की इस रैली में पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने एआईएमआईएम के लीडर से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। आज एक तरफ जहां हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम की अधिकार यात्रा पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। मुर्शिदाबाद में कल अधिकार यात्रा संपन्न हुई। बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस अधिकार यात्रा में शामिल हुए। आज हुमायूं कबीर की जब पार्टी का गठन हो रहा है तब भी यहाँ पर एआईएमआईएम के लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। चेयरमैन हमारे साथ हैं एआईएमआईएम के। आप कहाँ से चेयरमैन, अपना नाम एक बार बता दीजिए। मैं कांदी ब्लॉक का चेयरमैन हूँ और ये पार्टी की तरफ से मेरे को निर्देश नहीं मिला है। ये पर्सनली इनवाइट किया है उन्होंने। हम बिजनेस करते हैं, पुराना दोस्त है, तो उस हिसाब से आए हैं। और बाकी यहाँ की जनता मीम समर्थक है पूरा, पर फिर भी वो गठबंधन मांग रहा है। वो गठबंधन मांग रहा है हुमायूं कबीर जी से, ताकि आसानी से सीट शेयर हो और आसानी से मीम का जो विधायक है वो निकले। इस हिसाब से आज ना चाहते हुए भी कम से कम 5-6 हजार आदमी ऑलरेडी अभी तक पहुंच चुका है। आपकी पार्टी एआईएमआईएम के कितने लोग आए हैं यहाँ पे? अभी तक तकरीबन उन्होंने पर्सनल खुद गाड़ी करके 5-6 हजार आदमी अभी तो दिखाई दे रहा है। एआईएमआईएम के पहुंचे हुए, एआईएमआईएम का पहुंच। तो लोगों की क्या डिमांड हो रही है, लोग क्या चाहते हैं? लोग चाह रहे हैं कि गठबंधन हुमायूं जी से गठबंधन हो, मिल के लड़े, ताकि आसानी से बीजेपी और टीएमसी को हरा सके। वही पार्टी लॉन्च से पहले ही हुमायूं कबीर ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। हुमायूं का 2026 चुनाव के बाद सरकार बनाने का दावा। जी हां, पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर हुमायूं की पार्टी चुनाव लड़ेगी। रैली में 4 लाख से अधिक लोगों के जुटने का भी हुमायूं कबीर दावा कर रहे हैं और ये उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला टीएमसी से है और ये भी वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है। अभी जो पार्टी बन रही है, सबसे पहला लोग ये जानना चाहते हैं कि पार्टी का नाम क्या होगा, किस नाम से पूरी पार्टी तैयार हो रही है? देखिए, पार्टी का जो फुल नेम है वो कल भी सामने नहीं आएगी। शॉर्ट नेम कल ओपन करेगी।
वो जो इलेक्शन कमीशन को मैटर है वो मेरी पार्टी को रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन उनका कोई प्रक्रिया थोड़े टाइम लगेगी, लगभग जनवरी तक वो सामने आएगी। उसी टाइम फिर एक कलकत्ता में एक रैली करके वहाँ मेरा लोगो क्या होगी सब कुछ पता मिल जाएगी। वो चुनाव तो आने वाला टाइम थोड़ा 4 महीना बाकी है। वो फरवरी में कोई चुनाव इलेक्शन कमीशन वो ओपन करेगी। और कोडिंग कप सिर्फ मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कोडिन कप सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है।